लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी जन्म जयंती समारोह में मुख्य वक्ता पद्मश्री निवेदिता भिड़े ने कहा कि हमें अपने जीवन को मां अहिल्या की तरह सार्थक जीवन बनाना है। लोकमाता का जीवन सार्थक था। इस मौके पर निवेदिता भिड़े ने मां अहिल्या के इतिहास को सबके सामने रखा। देखिए ये खास रिपोर्ट। 31 मई को इंदौर में राजमाता मां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर त्रिशताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता पद्मश्री निवेदिता भिड़े रही। निवेदिता भिड़े ने मंच से संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि मां अहिल्या का जीवन सार्थक था। हमें भी अपने जीवन को सफल नहीं, सार्थक तरीके से जीना है। आज हम उनके जीवन की कुछ विशेषताएं देखने का प्रयास करेंगे। इंदौर वासियों के सामने मैं लोकमाता अहिल्या देवी के बारे में कन्याकुमारी से आकर बोलूं, ये मैं समझती हूँ लोकमाता अहिल्या देवी त्रिशती समारोह समिति का बहुत बड़ा हृदय है। मैं उनका अध्ययन करूं, फिर से प्रेरित हो जाऊं, शायद इसी हेतु से मुझे ये दायित्व दिया गया है। अपना जीवन जो है वह सिर्फ सफल नहीं तो सार्थक जीवन जीना है, और सार्थक जीवन जीना है तो जीवन में एक उच्च उदात्त ध्येय होना है और पूरा जीवन उस ध्येय से सुसंगत जीना है। वह सार्थक जीवन की परिभाषा है। और हम देखते हैं लोकमाता अहिल्या देवी का जीवन, यह ऐसा सार्थक जीवन था। महेश्वर के उनके इस पर उन्होंने अपने संपत्ति पर तुलसी पत्र रखते हुए जो शपथ ली थी वो लिखी हुई है। वो है, मेरा कार्य प्रजा को सुखी करना है। मेरी प्रत्येक कृति के लिए मैं जिम्मेदार हूं। सत्ता के अधिकार के कारण मैं यहाँ जो करूंगी उसका जवाब मुझे परमेश्वर को देना है। परमेश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है मुझे उसे निभाना है। ये बहुत ही सुंदर है। यदि हम इसका थोड़ा चिंतन करेंगे तो हमें इसमें 4 बातें दिखती है कि अपने जीवन का दिशा निश्चित की कि प्रजा के सुख के लिए मेरा कार्य। दूसरा, अपने कृति अपने कर्म की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ली। इतना ही नहीं, भिड़े ने बताया कि किस तरह से मल्हार राव होलकर एक छोटी बच्ची के चेहरे की धार्मिक आभा देख आकर्षित होते हैं और वो बच्ची बहू बनकर आती है, फिर मां अहिल्या के रूप में पूरे देश में अपनी सेवा और न्यायप्रियता से उन्हें प्रभावित करती है। मृत्यु के बाद वो अहिल्याबाई को आ गई, उनको अपनी भी तो आ रही थी, ये भी आ गई। और अभी ये जो खासगी संपत्ति है, ये अहिल्याबाई ने अपने तप से, सादगी से, कोई भी खुद के ऊपर खर्चा न करते हुए इस धन को, जो हमने सुना कि 16 कोटि तक हो गया था, उस काल की 16 कोटि, ऐसे उन्होंने अपने धन को बढ़ाया। व्यक्तिगत जीवन तो बड़ा दुर्दैव से भरा था। पति जो थे वो उस काल के अनुसार होगा, जो भी शराब पीते थे, व्यसनी थे, सर्वसाधारण थे। मल्हार राव के कर्तृत्व के सामने सर्वसाधारण दिखते थे और ना उनको युद्ध का बहुत कुछ ये था, और इसी में उनकी मृत्यु हो गई। जो बेटा था वो भी थोड़ा विचित्र था। उसको प्राणियों से खेलना, लोगों के पीछे प्राणियों को छोड़ना वगैरह ऐसा कुछ लगता था, और वो भी एक दुर्दैव था। वो भी अल्पायु में चला गया, यानी सूबेदार बना था, 1 वर्ष के लिए रहा था। ऐसा एक दुर्दैव देख सकते हैं। जो बेटी थी उसका पुत्र चला गया, फिर बेटी के पति चले गए, और
निश्चित है तो हम रोते नहीं रहेंगे, हम कार्य करेंगे। ऐसी अहिल्या देवी थी। अभी उनके प्रशासन की कुछ बातें वो देखने के पहले मल्हार राव की मृत्यु हो गई। मल्हार राव की मृत्यु के बाद एक बरस से भी कम उनके बेटे का राज्य रहा और बेटे की भी मृत्यु हो गई। अभी ऐसा होने के बाद उनका जो सारा राज्य था, उस राज्य के ऊपर बहुत सारे लोगों की आंखें जाने लगी और ऐसे समय में राघवा दादा पेशवे उनको इनके ही जो कारभारी थे अहिल्याबाई देवी के गंगोबा करके, उन्होंने उनको बताया कि बस अभी आप इसमें दत्तक चले जाइए और ये संपत्ति आपकी हो जाएगी। अभी राघवा दादा भी पेशवे के रिश्तेदार हैं और ऐसे समय में हम इनकी वो कैसी राजनीतिज्ञ थी वो देख सकते हैं। बड़ा ही उन्होंने सारे मराठी सरदारों को खत लिखा कि मल्हार राव होलकर ने कैसे अपनी वीरता से इस राज्य को निर्माण किया है। फिर उन्होंने माधवराव पेशवे को खत लिखा कि यह जो खासगी और दौलत, ये दोनों जो मैं देख रही हूँ, मल्हार राव थे तभी से, सूबेदार थे तभी से, वो मैं देखती रहूंगी और जो आपकी चाकरी करना है, जो युद्ध करने हैं, वो तुकोजीराव होलकर उनको आप दीजिए। निवेदिता भिड़े ने कहा कि सिर्फ लोकमाता पुण्य श्लोक कहने से काम नहीं चलेगा। आज के दौर में हमारी निष्ठा मां अहिल्या की तरह होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। तीसरा, कुछ भी अच्छा कार्य करना है तो साधन भी यानी मीन्स ऑल्सो हैव टू बी ग्रेट। और इसीलिए वो कहती है कि मैं जो भी कार्य करूंगी मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। और चौथा, ये कभी वो भूली नहीं कि मेरे लिए ये नियत कार्य है, ये ईश्वर ने सौंपा है, मैं ईश्वर से चयनित हूँ और इसीलिए इस कार्य को मैं श्रेष्ठता से करूँगी। उनका पूरा जीवन जो है वह इसी जो शपथ उन्होंने ली है उसका विवरण है, उसका विश्लेषण है, उसकी समझ हमें उनका जीवन देखकर ऐसा वह श्रेष्ठ और सार्थक जीवन था। वो कैसे मल्हार राव होलकर के परिवार में आई, उसकी अनेक कहानियां हैं। कोई भी श्रेष्ठ जीवन होता है, धीरे धीरे कहानियां उनके सामने आती जाती है। उन सारी कहानियों का निचोड़ यदि लेते हैं तो मल्हार राव होलकर इस बच्ची के चेहरे पर जो धार्मिक आभा थी उससे प्रभावित हुए और बचपन में जो चेहरे पे धार्मिक आभा थी उसको सतत वर्धिष्णु ही अहिल्या देवी ने अपने जीवन में किया है। वो धार्मिक आभा कभी कम नहीं हुई। जिसको देखकर मल्हार राव ने उनको चुना, वो चयन सही रहा और ऐसा करते हुए वो होलकर परिवार में वह बहू करके आए। बता दें कि मुख्य वक्ता पद्मश्री निवेदिता भिड़े गुजरात के सूरत से है और मां अहिल्या समिति की सचिव हैं। वे विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में उपाध्यक्ष हैं और समाज विज्ञान विषय में पीएचडी की हुई है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर 15 पुस्तकें भी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।